So hey, welcome back to my channel. Yesterday I was traveling in a metro. Then I suddenly realized that there are too many loopholes in the metro system. Let me clear it very well. First, you can make metro station in loss by just buying their tokens. How? Let me explain. सपोज़ अगर आप एक मेट्रो स्टेशन पर जाते हो, सपोज़ करो मैंने एक दिल्ली का मेट्रो स्टेशन चुना है, हुड्डा सिटी सेंटर, ओके, और मुझे जाना है इफ़को चौक, तो मेरा फेयर होगा 10 रुपीज़, ओके। पर आप गूगल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा एक टोकन का प्राइस होता है मिनिमम टू मैक्सिमम 22 रुपीज़, ओके। 22 रुपीज़ कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैं ये नहीं जोड़ रहा हूँ कि उसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, जो बंदा उसको कैरी ऑन करेगा, बाइक बिलिंग ऑन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा है वो चीज़ अलग है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ 22 रुपीज़। सपोज़ यू आर बाइंग एक टोकन एक स्टेशन के लिए, तो आपको 10 रुपीज़ चार्ज होगा, ओके। तो अगर आप ख़रीद लो और कभी मेट्रो में बैठो ही ना, ठीक है, तो मेट्रो कितने रुपीज़ का लॉस होगा? अराउंड 12 रुपीज़ का लॉस होगा। तो आप कहोगे कि कौन एक उल्लू होगा जो 22 रुपये का खरीदेगा और नहीं चढ़ेगा। एक्चुअली मतलब 10 रुपये आपका लॉस हो रहा है, पर मेट्रो स्टेशन का 12 रुपये का लॉस। बट व्हाट इफ़ एवरेज नंबर ऑफ पीपल विच इज़ अराउंड 2.2 मिलियन सब सेम करने लग जाए, तो एवरेज नंबर होगा 2 करोड़ 70 लाख, जो कि पर मतलब एक दिन में मेट्रो सिस्टम को लॉस देखने को मिल सकता है अगर एवरेज नंबर पीपल ही सब करने लग जाए तो। पर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। सेकंड लूप होल के बारे में मैं बात करता हूँ। सेकंड लूप होल मेरा बहुत ही बेस्ट लूप होल है। मतलब कि सपोज़ करो 2 स्टेशन है, ठीक है, आपको रिसीविंग करने जाना है आनंद विहार। सपोज़ करो कोई आपका फैमिली मेम्बर है, 2 फैमिली मेम्बर आ रहे हैं आपके, ठीक है। सपोज़ करो एक ही फैमिली मेम्बर आ रहा है, आप आनंद विहार में वो खड़ा है, ठीक है। तो मैं उसको फ़ोन करूँगा और मैं उसे बोलूँगा कि आनंद विहार से अगले स्टेशन का एक टोकन ख़रीद लो। तो वो टोकन खरीद लेगा नेक्स्ट स्टेशन का, ओके। उसने टोकन खरीद लिया। अब उसे मैक्स टू मैक्स कितना रुपये पे करना पड़ेगा? वैसे तो 10 रुपये पे करना पड़ता है, पर मैं मान लेता हूँ कि वो 20 रुपये पे कर देगा। उसने 20 रुपये पे करा, टोकन लिया, ठीक है, वो स्कैन करके एंट्री ले लेगा मेट्रो में। अब वो मेट्रो में बैठ के नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं जाएगा, बल्कि इफ़को चौक पे मैं उसे बोलूँगा कि वहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। तो वो अब इफ़को चौक पहुँच चुका है, जो भी आनंद विहार में मेरा दोस्त खड़ा था जिसको मेरे को रिसीव करना था। अब मैं क्या करूँगा, मैं हुड्डा सिटी सेंटर पे जाऊँगा और वहाँ पे 10 रुपये के 2 टिकट खरीद 10 रुपये के 2 टिकट खरीदूँगा इफ़को चौक के लिए, ठीक है। अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन का सिर्फ 10 रुपये ही देना है मुझे, ठीक है, तो मैं 10 रुपये का 2 टिकट खरीद लिया। अब मैं जाऊँगा, एंट्री लूँगा, मेरे हाथ में लगेज है, तो जो एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे मैं टोकन्स डालूंगा, मैं एंट्री ले लूँगा, उसके नेक्स्ट वाले में टोकन डालूंगा और अपने साथ एक लगेज जरूर कैरी करूँगा। तो सेकंड टोकन से मैं लगेज को एंट्री करवा दूँगा। इस हिसाब से मेरे हाथ में जो टोकन है वो 2 हैं, क्योंकि मेरे पास लगेज का एंट्री हो गया है, तो मैं लगेज को अब अपने साथ रख सकता हूँ। पर एक टेक्निकली देखोगे आपके पास अब 2 कॉइन है और दोनों कॉइन एंट्री हो चुके हैं अंदर, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इफ़को, वहाँ पे जो सेकंड कॉइन था अपने दोस्त को दे दूँगा और मैं निकल जाऊँगा। तो मेरा जाने का खर्चा 60 रुपये लगता, आने का खर्चा 120 रुपये लगता मेरा और मेरे दोस्त का। मतलब टोटल खर्चा कितना आया था? 180 रुपीज़, जो कि खर्च होना था। पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 रुपीज़ में मैंने सबको दिल्ली से इफ़को चौक तक एग्ज़िट करवा दिया। तो ये दूसरा लूप होल है, जिसको आई होप अगर कोई देखे तो जब तक लूप होल कवर हो जाए। तो ये था मेरा 2 लूप होल। थर्ड लूप होल इज़ किंडा सिमिलर टू द सेकंड वन। इसमें क्या करना होगा, सपोज़ एक दोस्त आपका आनंद विहार में रहता है और आप हुड्डा सिटी सेंटर में रहते हो, और आनंद विहार वाले को रोज़ हुड्डा सिटी सेंटर आना होता है, यानी कि इफ़को चौक आना होता है, और आपको आनंद विहार जाना होता है डेली बेसिस पे। तो आप क्या कर सकते हो, उसको बोलो हुड्डा सिटी सेंटर पे नेक्स्ट स्टेशन का कॉइन खरीदे, आप नेक्स्ट स्टेशन का कॉइन खरीदो, और आप कहीं पे बीच में जाके दोनों मिलो और आपस में कॉइन को एक्सचेंज कर लो और आप अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाओ। ये था हमारा थर्ड लूप होल।